एक ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण की 2 स्त्रियां थी, एक से कुछ बालक हुए थे, एक से एक बालक एक कन्या। वो एक बालक थे भरत जी। वे कुछ नहीं कहते, चुपचाप रहते, जो काम करने को कह दो वो कर लेते। कुछ समय बाद ब्राह्मण ठाकुर जी के धाम गए। अब भाइयों ने विचार किया कि इसे ज्यादा पढ़ाएंगे तो ये आगे जाके दिक्कत करेगा, जायदाद में हिस्सा मांगेगा, समझ आ जाएगी इसे अनपढ़ ही रहने देते। उन्हें पढ़ाया नहीं गया, घर के काम काज करवाते, वो सब कर देते। अब घर वाले तो करवाते जो करवाते, बाहर वाले भी करवाने लगे। अरे भरत जरा ये ला देना, अरे भरत जरा सामान उतरवा देना, ये थोड़ी सी सफाई कर देना, ये बाहर से सामान ला देना, वो सब कर देते। इस सरलता को लोगों ने उनकी मूर्खता समझी और उन्हें नाम दे दिया जड़ भरत। जड़ यानी जड़ किसे कहते हैं? मूर्ख। जड़ यानी मूर्ख, तो उनका नाम रख दिया जड़ भरत। अब यहां भाइयों ने विचार किया कि भाई हम काम करवाते तो हम तो घर वाले हैं, ये गांव वाले तो बिना पैसे दिए काम करवाते हैं। पत्नियों ने कहा एक काम करो, गांव के बाहर जो खेत है ना, इसे वहां भेज दो कि वहां रखवाली करो। भाइयों ने कहा रोज रोज भोजन कौन पहुंचाएगा? अरे बोले कौन पहुंचाएगा, 1-2 दिन पहुंचाएंगे फिर बंद कर देंगे, अपने आप कोई ना कोई तैयारी कर लेगा, अपनी सुविधा देख लेगा। ठीक है, उन्हें बड़े प्यार से बुलाया गया, समझाया गया, देखो यहाँ का काम काज तो हम संभाल लेते हैं, पर गांव के बाहर जो पिताजी का खेत है उसका ध्यान कौन रखे? तुम वहां चले जाओ, भोजन हम रोज पहुंचा दिया करेंगे तुम्हें। उन्होंने कहा ठीक है, फिर चले जाते हैं। 1-2 दिन भोजन आता है, फिर भोजन आना बंद हो जाता है। कई दिन हो गए, उन्होंने भोजन नहीं किया। अब उनके खेत के पास एक प्राचीन माता भद्रकाली का मंदिर था। ऐसी अफवाह उड़ी हुई थी कि उस मंदिर में अगर कोई बलि चढ़ा दे तो माता मुंह मांगा वरदान देती है। अब ये बात एक डाकुओं का गिरोह था, उन्होंने सुन लिया। उन्होंने ये अफवाह सुन ली तो सरदार ने कहा कि भाई अच्छी बात है, काम करते वहां किसी की बलि चढ़ा देते हैं और फिर माता से इतना धन मांग लेंगे कि जिंदगी में कभी डकैती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी बात है, वहां पहुंचते हैं, किसकी बलि चढ़ाए? तो सरदार ने कहा देखो आसपास कोई ना कोई बैठा होगा, उसे ले आओ। ठीक है, अच्छी बात है। जो डाकू है वो इधर उधर घूमते हैं तो कोने में भरत जी बैठे हुए दिखते हैं, उन्हें लेकर आते हैं, उन्हें भोजन कराया जाता है पहले। अब वो इतने भूखे हैं कि भोजन मिलते ही दोनों हाथों से खाने लगते हैं। जब तृप्त हो जाते हैं तब एक डाकू को अपने पास बुलाकर कहते अरे आज कोई उत्सव वगैरह है क्या? डाकू ने कहा क्यों? बोले मुझे इतना अच्छा भोजन दिया जा रहा है। बोले नहीं, आज उत्सव नहीं है, आज तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। भरत जी ने कहा तो एक काम करो, रोज मेरी बलि चढ़ा दिया करो, पर मुझे भोजन दे दिया करो, मैं पास नहीं रहता हूं। डाकू ने कहा कैसा मूर्ख है, इसे बलि का मतलब भी नहीं पता। अच्छी बात है, भोजन हो जाता है, अब मंदिर में लेकर आते हैं उन्हें, फिर कहते देखो अब तुम नेत्र बंद करके सर झुकाकर बैठ जाओ। क्यों? बोले क्योंकि अब माता दर्शन देने आएगी। भरत जी ने कहा ठीक है, वे नेत्र बंद करके सर झुकाकर बैठ जाते हैं। यहाँ बलि चढ़ाने के लिए जैसे ही तलवार उठाता है वो डाकू, के वहां पर साक्षात मां भद्रकाली प्रकट होती है और माता और डाकुओं के बीच युद्ध होता है उस भक्त को बचाने के लिए। भरत जी यहाँ पर, अच्छा आप यहाँ देखिए, भरत जी को यहाँ पर दर्शन देकर ज्ञान प्रदान कर कर माता चली जाती है। अब ऐसा नहीं है कि ज्ञान मिल गया तो वे वापस अपने भाइयों के पास जा रहे हैं या अपना हक मांग रहे हैं, नहीं, वे उस खेत के पास ही बैठे हैं।
उसी की रखवाली कर रहे हैं। राजा परीक्षित और शुकदेव जी मृत्यु के बाद क्या होता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु, सब कहते हैं कि मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक है, नरक लोक है, तो क्या ये सत्य है? और अगर सत्य है तो कितने नरक लोक हैं? चलिए, स्वर्ग लोक में तो पता चल जाता है कि हम वहां पर पुण्य किया तो वहां गए, वहां पर आप आनंद में रहते हैं, आपको सारी सुख सुविधाएं मिलती है। पर ये नरक लोक क्या है? वहां कैसे दंड दिए जाते हैं? कितने नरक लोक है? क्या पाप करने से क्या दंड मिलता है? शुकदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, एक नहीं, दो नहीं, कुल 28 नरक लोक हैं। कितने हैं? जोर से कहिए। 28 नरक लोक हैं। अब उन नरक लोकों में जैसे आप कर्म करेंगे वैसे आपको दंड दिए जाएंगे। चलिए, उदाहरण मैं आपको किसी और चीज को लेकर देती हूं। दंड तो बड़े भयंकर हैं। तो अब मान लीजिए घर का कपड़ा है, जो डस्टिंग करते हैं ना हम, खाली थोड़े जाले पड़ जाए या धूल जमी हो तो उसको पोंछने के लिए एक जो कपड़ा रहता है, धूल झाड़ने के लिए, मान लीजिए वो डस्टिंग के घर का कपड़ा है, उसे कैसे साफ करोगे? पानी में डालेंगे, धोएंगे, थोड़ा निचोड़ेंगे, साफ करेंगे और वो साफ हो जाएगा। अच्छी बात है। अब मान लीजिए घर के पोछे का कपड़ा है, उसे कैसे साफ करेंगे? उसे पानी में डालेंगे, फिर वो कौन सा साबुन आता है जिससे आप साफ करते हैं? रिन, और भी जितने आते हैं महाराज, तो वो उनसे पहले उसे साफ करेंगे, फिर खूब निचोड़ेंगे, कूटनी से पीटेंगे उसे, तब जाके वो कपड़ा साफ होगा। अब मान लीजिए कि चौके का कपड़ा है जिसमें तेल की चिकनाई है, उस कपड़े को कैसे साफ करेंगे? तो उसे गरम गरम खौलते हुए पानी में डाला जाएगा, फिर उसमें वो कॉस्टिक सोडा वगैरह जो भी होता है वो डालेंगे, फिर उसे साफ करेंगे, कूटनी से पीटेंगे, खूब निचोड़ेंगे, तब जाके वो कपड़ा साफ होगा। तो जैसे पाप वैसा दंड, जैसा कपड़ा वैसा साफ करने का तरीका। अब मैंने तो चलिए आपको उदाहरण बताया, शुकदेव जी ने तो उदाहरण नहीं बताए थे, उन्होंने तो जो असल में दंड होते हैं वो बताया। तो राजा परीक्षित बहुत डर जाते हैं इन दंडों को सुनकर।